Good morning to all my dear friends, respected sir and ma'am. जैसा कि मेरा टॉपिक चल रहा है, जो भी आयोग और समितियां गठित हुई हैं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से काम किया है, स्पेशली तौर पे जो कहा गया है वो विद्यालय शिक्षा पर जो पॉलिसी मेकिंग हुई, पॉलिसी का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, वो किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उन्हीं में से कल मैंने बात की थी राधाकृष्णन आयोग पे, आज बात करना है उसी के आगे एक कमीशन गठित होता है, मुदालियर कमीशन। अब मुदालियर कमीशन गठित क्यों हो रहा है, किस लिए? राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा में सुधार किए जाने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। तब राधाकृष्णन आयोग माध्यमिक शिक्षा के सुधार की बात कही थी और माध्यमिक शिक्षा देश की शिक्षा व्यवस्था में सबसे कमजोर कड़ी है। ये बात कौन कह रहा है? विश्वविद्यालय कमीशन अर्थात राधाकृष्णन कमीशन कह रहा है कि जो देश की शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है वो माध्यमिक शिक्षा है। शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस मांग को फिर से दोहराया और भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया और अध्यक्ष के नाम पर ही इसे मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। अब इस आयोग के नियुक्ति के उद्देश्य क्या क्या रहे? नियुक्ति के उद्देश्य ये थे कि माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं की जांच करना, दूसरा यह था कि इसके पुनर्संगठन और सुधार के लिए सुझाव देना, तीसरा उद्देश्य था कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य संगठन और पाठ्य वस्तु का निर्धारण करना, और चौथा था विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का पारस्परिक संबंध कोऑर्डिनेट करना, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अन्य समस्याओं और समाधान बताना। इस प्रकार से मतलब तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन एवं उनमें सुझाव देना, जिसके लिए इस कमीशन ने प्रश्नावली और साक्षात्कार विधि से सूचनाएं प्राप्त की और 29 अगस्त 1953 को 240 पृष्ठों की रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंप दिया। अब उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई, इस बात को ध्यान रखना है, मेंशन करना है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य की बात की गई है। माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक शिक्षा है उस माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थियों के अंदर लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, और सेकंड बात कही है कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो लीडरशिप कर सके, विद्यार्थियों को ऐसी एजुकेशन देना जो लीडरशिप करे, नेतृत्व की शिक्षा का विकास करना। थर्ड पॉइंट व्यवसायिक कौशल की वृद्धि करना। यह मुदालियर कमीशन की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो वोकेशनल एजुकेशन को अपने इसमें लेकर के आ रहे हैं, व्यवसायिक शिक्षा कौशल की वृद्धि करना। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए सेकेंडरी स्टेज पे जिससे आपके व्यक्तित्व का विकास हो सके। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया गया, उसमें देश प्रेम की भावना का विकास करना, देश प्रेम की भावना का विकास करना। ये बात कही मुदालियर कमीशन ने। ये इसके उद्देश्य हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देना है। फिर माध्यमिक शिक्षा का पुनर्संगठन, प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा 4 वर्ष की, सीनियर बेसिक शिक्षा 3 वर्ष की हो, इंटरमीडिएट को समाप्त करने की बात मुदालियर कमीशन ने कही। अब इसके बाद हम आते हैं
एक ट्री के माध्यम से इसकी रिकमेंडेशन को समझ सकते हैं कि किन किन मुद्दों पे रिकमेंडेशन मुदालियर कमीशन ने किया है। आप देख रहे हैं कि मुदालियर कमीशन ने क्या कहा है। उसने बात की है सबसे पहले एक मिनट, परीक्षा प्रणाली के सुधार की बात कही है। मुदालियर कमीशन ने कहा है कि सबसे पहले यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि परीक्षा प्रणाली उस पर सुधार किया जाए और उसने वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराने तथा ग्रेड प्रणाली का समर्थन किया था। जो ग्रेड सिस्टम मिल रहा है, आज मिल पा रहा है, तो इसका मुदालियर कमीशन ने समर्थन किया था। मुदालियर कमीशन ने स्वास्थ्य शिक्षा की भी बात कही थी। उसने कहा कि माध्यमिक स्तर पर ही हेल्थ एजुकेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये रिकमेंड किया था। और इसके बाद मुदालियर कमीशन ने अध्यापक शिक्षण पर भी बात कही थी और अध्यापक प्रशिक्षण पर किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक प्रशिक्षण है या अध्यापक शिक्षा के लिए केवल 2 प्रकार के प्रशिक्षण कोर्स होने चाहिए। उसमें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए और स्नातकों के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए, जिसे बाद में 2 वर्ष का कर दिया जाए। और प्रशिक्षण विद्यालयों में समय समय पर रिफ्रेशर कोर्सेस या लघु गहन पाठ्यक्रमों तथा वर्कशॉप या प्रैक्टिकली ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि में छात्राध्यापकों से शुल्क ना लिया जाए, वरन उन्हें शिष्यवृत्तियां दी जाए। मुदालियर कमीशन ने यह बात कहा है कि ट्रेनिंग पीरियड में किसी भी पीपल टीचर से कोई भी शुल्क ना लिया जाए और उन्हें कुछ शिष्यवृत्ति के रूप में दिया जाना चाहिए। और इसके बाद जो बात आई है बहुउद्देशीय विद्यालय, मुदालियर कमीशन ने कहा है कि सेकेंडरी स्टेज पर ही, माध्यमिक स्तर पर ही बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ऐसे विद्यालयों को स्थापित किया जाए जो मल्टीपर्पज के विद्यालय हैं, जिनमें विद्यार्थी अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कर सके। कृषि शिक्षा की बात बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। जो मुदालियर कमीशन है उसने कृषि शिक्षा की बात की है। कृषि शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर लाने पर प्रबल जोर दिया, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान देश होने की वजह से कृषि शिक्षा को बहुत ही महत्व दी जाने की बात कही है। इसलिए सेकेंडरी स्टेज में कृषि शिक्षा को जोड़े जाने की बात कही है। आगे बात कही तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन की भी रिकमेंडेशन मुदालियर कमीशन कर रहा है। और पाठ्येतर क्रियाएं, करिकुलम एक्टिविटीज, जो पाठ्येतर क्रियाएं हैं, पाठ्य से आगामी क्रियाओं के माध्यम से जो क्रियाएं हैं, करके सीखने की जो बात है, उस पर मुदालियर कमीशन ने भी बल दिया है कि जो पाठ्यक्रम हो उसमें जो प्रैक्टिकल वर्क किया जाए उस पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे कृषि एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात हो रही, थियरी अलग और प्रैक्टिकल में रियली उनको जो है फील्ड पर ले जाया जाए। इस प्रकार की क्रियाओं की बात कहा है कि जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, कंटेंट थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, जिससे लर्निंग बेहतर होती है और उससे स्टैग्नेशन होता है, स्थिरता आती है। आवासीय शिक्षा, हाँ, मुदालियर कमीशन ने आवासीय शिक्षा की भी बात कही है। हॉस्टल टाइप बना करके ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें विद्यार्थियों को रोका जा सके और उनकी दिनचर्याओं के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट
किया जा सके, इस प्रकार से आवासीय विद्यालय की बात या आवासीय शिक्षा की बात मुदालिर कमीशन कह रहा है। विकलांगों की शिक्षा, जो विकलांग शिक्षा थे, विकलांग जिन्हें जो है भारत में बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था और अब भी देखा जाता है, कहा जाता है पुनर्जन्म के कर्मों का इन्हें परिणाम है, लेकिन ये सब मिथ्या है। आगे जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि विकलांगों के शिक्षा की बात मुदालिर कमीशन कर रहा है और मुदालिर कमीशन को एजुकेशन की बात कही है, माध्यमिक स्तर पर ही को एजुकेशन की बात कही है, सह शिक्षा की बात कही है। उसने बालक और बालिकाओं को एक साथ शिक्षा देने के लिए या एक क्लास में बैठ करके एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात कही है और समर्थन किया है। जबकि विश्वविद्यालय आयोग, राधाकृष्णन कमीशन वो उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में को एजुकेशन की बात कर रहा है। मुदालिर कमीशन को एजुकेशन की बात सेकेंडरी स्टेज पर ही कह रहे हैं। त्रिभाषा सूत्र की बात कही है। त्रिभाषा सूत्र जो मुदालिर कमीशन है, त्रिभाषा सूत्र पर बेहतर तरीके से इसने अपनी बातें कहने का प्रयास किया है, जिसमें क्या था कि माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए और जूनियर हाई स्कूल में छात्रों को कम से कम 2 भाषाओं की शिक्षा दी जाए, परंतु दोनों ही भाषाएं एक ही वर्ष में प्रारंभ ना की जाए, ये भी बात का है। और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन कराया जाए, जिसमें मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा और दूसरी विदेशी भाषा अथवा कोई शास्त्रीय भाषा होगी। इस प्रकार से त्रिभाषा सूत्र का जो फार्मूला है मुदालिर कमीशन लेकर के आ रहा है। आगे बात कही है पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों के लिए मुदालिर कमीशन ने कहा कि राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक का एक मंडल गठित किया जाना चाहिए, जो अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम को सिलेबस में लाया जाए जिससे लर्निंग सैद्धांतिक और व्यवहारिक उस विद्यार्थी के वातावरणीय सिस्टम से जुड़ना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ना चाहिए। विद्यार्थी के जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम ऐसा तैयार किया जाए जो उसके व्यवहारिकता में प्रयोग हो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो बेहतर तरीके की एजुकेशन नहीं हो सकती है। और इन्होंने क्या बात कही है, शिक्षण विधियां किस प्रकार की होनी चाहिए। तो मुदालिर कमीशन अक्सर वो लर्निंग बाय डूइंग की बात कही है, डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखने की क्रिया विधि की बात कही है। आपकी शिक्षण विधियां कैसी हो, क्रिया विधि और प्रोजेक्ट विधि का समर्थन किया है। और इसके पाठ्यक्रम के जो विषय हैं, विषय किस प्रकार के होने चाहिए। जैसे मिडिल अथवा जूनियर हाई स्कूल के विषय में भाषाएं, समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, कला एवं संगीत, शिल्प, शारीरिक शिक्षा या पाठ्य क्रिया प्रधान होना चाहिए। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए। कुछ अनिवार्य विषय सभी के लिए होंगे। अनिवार्य विषय में जैसे भाषा हो गई, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और हस्तशिल्प। विविध विषयों के अंतर्गत निम्नांकित 7 समूह होंगे। विद्यार्थी किसी एक समूह के 3 विषय ले सकता है, जैसे मानव विज्ञान, विज्ञान, प्राविधिक, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, ललित कलाएं और गृह विज्ञान। इस प्रकार से। और अनुशासन की भी बात कही है। मुदालिर कमीशन ने अनुशासन को स्थापित करने की बात कही है कि अनुशासन इस प्रकार का होना चाहिए, अनुशासन इस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चों में दंड की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्रभावात्मक अनुशासन पर बल दिया। कार्यशैली अध्यापक और विद्यार्थी के बीच इतनी बेहतर हो जो अनुशासन कायम हो सके। परामर्श व निर्देशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। गाइडिंग एंड काउंसलिंग। मुदालिर कमीशन 1952 में माध्यमिक स्तर पर यह बात कहने के लिए आया और जिसका इम्प्लीमेंट आज भी हम लोग
देख पा रहे हैं जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है वो यही है। अब इसको देखिए 1952 में 1952 में मुदालियर कमीशन प्रबल जोर दे करके बात कह रहा है कि गाइडिंग एंड काउंसलिंग की व्यवस्था सेकेंडरी स्टेज पे होनी चाहिए। और आज हम लोग 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, कोई गाइडिंग एंड काउंसलिंग नहीं हो पाती है, जिससे स्टूडेंट अपने कैरियर का सही तरीके से चुनाव नहीं कर पाता है और वो डिग्री पे डिग्री लेता चला जाता है। अंत में वो बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जो क्या स्किल उसके अंदर है उस स्किल को पहचान करके यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। और जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, इस तरह से आप देखिए इनमें क्या है, सेकेंडरी स्टेज में गाइडिंग एंड काउंसलिंग बहुत अच्छे से चलती है और उसी के आधार पर बच्चे का जो इंटरेस्ट फील्ड है, इंटरेस्ट एरिया है, सीधे उसी तरफ उसको प्रमोट कर दिया जाता है और वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा करके राष्ट्र के लिए बेहतर प्रोडक्शन करता है। और शायद ये हमारे राष्ट्र में अभी इसका दुर्भाग्य है। और अगली बात है कि छात्र संख्या की जो बात कही है, छात्र संख्या सेकेंडरी स्टेज पे माध्यमिक स्तर पर मुदालियर कमीशन ने 30 से 40 विद्यार्थियों की बात कही है। फिर धार्मिक व नैतिक शिक्षा, धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की बात मुदालियर कमीशन कह रहा है कि सेकेंडरी स्टेज पर माध्यमिक स्तर पर ही बच्चों को धर्म मतलब कर्मकांडी शिक्षा से नहीं है, ये मतलब धर्म धारण करने योग्य जो आपके भारत के महान विभूतियाँ जैसी पुस्तकें हैं या फिर कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो धर्म से जुड़े हुए कुछ अच्छा संदेश देते हैं, उन चीज़ों को या ऐसी शिक्षाएं जैसे प्रेयर होता है, मॉर्निंग टाइम प्रेयर होता है या राष्ट्र के प्रति थोड़ी देर के लिए हम लोग समर्पित होते हैं, खड़े होते हैं, राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम, ये सब चीज़ें क्या हैं, धार्मिक व नैतिक शिक्षा की बात हो रही है। तो इस नैतिक शिक्षा में जो मोरालिटी है, मोरालिटी में आपकी वेल प्लान ड्यूटी आती है, किस प्रकार से आप ऑनेस्टी आती है, सिंपैथी आती है, वर्क एक्शन आता है, वर्क स्टाइल आती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, माध्यमिक स्तर से ही डेवलप की जानी चाहिए, इस पे बात कही गई है। और कार्य दिवस, मुदालियर कमीशन ने जो कार्य दिवस की बात कही, इसने जो कार्य दिवस है वो 200 दिनों की बात कह रहा है मुदालियर कमीशन, 200 दिनों की बात कह करके, लेकिन प्रत्येक सप्ताह अध्यापन घंटों की संख्या कम से कम 35 मिनट होनी चाहिए। और ये भी बात कहा है कि एक टीचर्स के लिए 35 मिनट होना चाहिए। छुट्टियों की संख्या कम करने की भी बात कही है। और वित्त व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए आर्थिक सहायता दे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करे एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। और विद्यालयों को दिया जाने वाला दान आयकर से मुक्त हो। विद्यालयों को जो भी दान अगर कोई दे रहा है वो इनकम टैक्स के बाहर होना चाहिए। विद्यालयों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर चुंगी नहीं लगनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर प्राविधिक शिक्षा के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाए। माध्यमिक शिक्षा में जो प्राविधिक टेक्निकल एजुकेशन के लिए, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के लिए उद्योगों पर कर लगा करके वो माध्यमिक शिक्षा पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।